नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबको एक जुड़वा भाई-बहन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप सुन कर के ना अपने दाँतों के तले उँगली दबा लेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आप सबने हर कहीं ये बात तो सुनी होगी कि जुड़वा भाई-बहन होते हैं या जुड़वा भाई-भाई होते हैं, जुड़वा बहनें-बहनें होती हैं, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एक-दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। लेकिन आपको एक ऐसी आज घटना में रूबरू कराने जा रही हूँ, जिनकी भाई-बहन जो जुड़वा थे, लेकिन उनकी बहन गलती से पहुँच गई एक कोठे पर और कोठे पर उसके साथ फिर जो हुआ, ये आपको बिल्कुल हैरान कर रख देगी। तो दोस्तों, आप सब तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ दीक्षा और मुझे ये कहानी मैंने जब सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको ये कहानी के बारे में बताना चाहिए, सुनाना चाहिए कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये कहानी। दोस्तों, बचपन की बात है। बचपन में एक परिवार होता था, उनके घर में बच्चे के आने की बड़ी ही खुशहाली मनाई जा रही थी। बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, खुश इस वजह से थे कि एक नहीं 2-2 बच्चे के आने की खुशी थी और वही दोनों बच्चे आ जाते हैं इस दुनिया में। आ जाते हैं और एक लड़की पैदा होती है और एक लड़का। तो दोस्तों, लड़की का नाम रोशनी होता है और लड़के का नाम रोशन होता है। दोनों भाई-बहन एक साथ खेलते थे, धीरे-धीरे बड़े होते गए, खेलते गए, बड़े हो गए। 8 साल के जब वो दोनों हुए, तो एक-दूसरे के साथ जब वो खेल रहे थे, तभी पहले के ज़माने में गिल्ली-डंडा बहुत खेला जाता था और बच्चे छुपा-छुपौली यानी कि आइस-पाइस बहुत खेलते थे। तो वो आइस-पाइस खेल रही थी। कुछ इसी तरह से कुछ गाँव के बच्चे भी आ गए, वो भी खेलने लगे। तो इसी में रोशनी भी उन लड़कों के साथ खेलने लगी। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी था, जो उसे ही घूरे जा रहा था। वो बार-बार रोशनी को बुलाता और अपनी आँखों से उसे इधर-उधर छूने की कोशिश करता। अपनी आँखों की गंदी नज़रों से वो इधर-उधर छूने की कोशिश करता। लेकिन ये बात तब उस समय की 8 साल की रोशनी नहीं समझ पाई थी। तभी वो रोशनी का हाथ पकड़ कर कहता है कि बेटा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? रोशनी जो एक गरीब परिवार में पली-बड़ी थी, जिसे चॉकलेट जैसी चीज़ें एक बहुत ही अच्छी लगती थीं, जिसके घर में गुड़ खाया जाता हो और वो चॉकलेट की बात कर दे, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। उसने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और तुम जाओ उस गाड़ी में बैठ जाओ और तुम्हें वहाँ बहुत सारी चॉकलेट मिलेंगी, तुम उस चॉकलेट को खा लेना। इतना सुनकर रोशनी उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। इधर रोशन अब रोशनी को ढूँढ रहा था। उसे रोशनी कहीं नहीं मिल रही थी। वो गाँव में खेल रहे सारे बच्चों से पूछता है कि क्या कहीं रोशनी है? रोशनी कहीं भी नहीं मिलती। रोशन अब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो गया, उसे नहीं मिल रही थी। वो घर आके अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, रोशनी पता नहीं कहाँ चली गई, वो नहीं मिल रही है। अम्मा भी उनकी बोली कि चलो ठीक है, अभी यहीं कहीं होगी, घूम कर आ जाएगी, तुम परेशान ना हो ज़्यादा। रोशनी नहीं मिलती। रोशनी उस गाड़ी में बैठती है और उस गाड़ी में जैसे ही अंदर जाती है, रोशनी हमेशा-हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाती है। उसके बाद 16 साल के बाद जब 16 साल के बाद अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब घर में कोई ज़िक्र नहीं होता था रोशनी का, क्योंकि जब भी रोशनी का ज़िक्र होता कभी भी, तो रोशन हमेशा पागल जैसा हो जाता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। इसी तरह से रोशन अब बड़ा हो चुका था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अब शहर जाना चाहता था। उसने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और वो काम के सिलसिले में बाहर चला गया। काम के सिलसिले में जब वो बाहर गया, तो वो दिल्ली जैसे शहर में गया। दिल्ली जब शहर में वो रहने लगा, तो उसे एक काम मिल गया। काम को वो बाखूबी करता और बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन धीरे-धीरे कभी-कभी उसके दिमाग में वो बातें रहती, जब वो एक कार को देखता और गाड़ी बंद होते देखता, तो उसके दिमाग में कुछ छवि आ जाती थी। लेकिन वो धुंधली-सी छवि उसे कभी याद नहीं रहती थी, क्योंकि उसने उस कार में जाते हुए रोशनी को देखा था। तभी वो अपने घर में अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और कहता है, माँ, मुझे एक छोटी-सी एक धुंधली-सी छवि नज़र आई। तभी उनकी माँ कहती हैं कि कौन-सी छवि और किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? तभी वो कहता है, माँ, मैं आपको एक बात बताऊँ? एक बहुत
एक ना मैं जब छोटा था तो मुझे एक बात याद आ गई अचानक से। मैंने आपसे ये आकर कहा था ना कि रोशनी मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे आज एक बात याद आई। आज मैंने यहाँ शहर में एक ऐसी गाड़ी देखी, जिस गाड़ी में एक रोशनी जाकर के बैठ गई थी और वो गाड़ी अंदर से बंद हो गई थी। ये बात सुन कर के उनके माँ-बाप ने जो अपने आप को समझा लिया था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बहुत ढूँढा था लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने जब अपने आप को समझा लिया, तब उन्होंने उनके बेटे ने फिर से आज उस बात को कुरेद दिया। तभी रोशनी के बारे में बात ना करते हुए उनकी माँ ने कहा कि तुम वहाँ कमाने गए हो, यहाँ ये सब करने के लिए गए हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है अब? तभी वो कहते हैं कि ठीक है माँ, अब मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बहन की आज भी चिंता होती है कि आखिर वो कौन-सी गाड़ी थी जो मेरी बहन को ले गई और मेरी बहन हमें आज तक नहीं मिली। उसके कुछ समय के बाद वो वहीं पर रहने लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी बहन, अपने भाई का प्यार जो होता है ना, एक भाई ही समझ सकता है कि उसकी बहन उसके लिए क्या होती है। वो कभी-कभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन मतलब जो उसका भाई था ना, उसके शरीर में बेअथाह पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। कभी-कभी वो डॉक्टर को दिखाने जाता, तो डॉक्टर कहते कि तुमने ऐसा कोई काम भी नहीं किया, तुम्हें तो सिर्फ़ बैठने वाला काम करते हो, तब भी तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। उसके बाद फिर इसी तरह से काफ़ी दिन चलता रहा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोशन और उम्र का होता है और उसकी शादी हो जाती है। रोशन की जब शादी हो जाती है तो रोशन अपने घर में आता है और फिर वो शादी-वादी हो जाती है, फिर वो अपने कमाने के लिए फिर से दिल्ली जैसे शहर में चला जाता है। इस तरह से जब दिल्ली में रोशन जाता है, तो धीरे-धीरे रोशन को जुए की लत लग जाती है। जुए की बहुत लत लग जाती है। तो रोशन जुए में हारता नहीं है, रोशन जुए में बहुत सारे पैसे एक बार में ही जीत लेता है। अब जीतने के बाद उसके जो घर वाले थे, उसने उसने फ़ोन करके बताया कि मैंने बहुत पैसा जीता। तभी उनकी जो रोशन की पत्नी होती हैं, वो कहती हैं कि तुम वहाँ जुआ खेलने गए हो, तुम पागल हो गए हो। मतलब वो बहुत हद दोनों आदमी औरत में दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहस करते हैं आपस में दोनों। इसके बाद इधर रोशन फ़ोन काट देता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आज से मैं घर ही नहीं आऊँगा। मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने सोचा कि मैं घर में फ़ोन करके बता दूँ और तुम जो है इस तरह बोल रही हो। तभी उनके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं, अरे यार, तुम क्यों इन औरतों के चक्कर में पड़ते हो? चलो मैं तुम्हें असली मज़ा दिखाता हूँ कि असली मज़ा होता क्या है। इतने में रोशन ने भी शराब-वराब पी हुई थी और वो भी उधर चला जाता है अपने दोस्तों के कहने पर। दोस्तों के कहने पर वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद रोशन उस जगह पर पहुँचता है। जब उस जगह पर वो पहुँचता है, तो उसे कहता है कि अरे यार, तू ये कहाँ लेकर आया? तभी कहता है कि अरे यहाँ पर ना जन्नत की हसीनाएँ रहती हैं, तू एक बार देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, तेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, अरे मेरी भी ऐश करा देना साथ में अपने। तभी वो कहता है चल ठीक है, लेकिन तेरे ही सिर्फ़, और मैं किसी का नहीं करूँगा, और मुझे मेरे मेरे पास बहुत सारे पैसे ना, और मैं अपनी बहन को ढूँढने के लिए ये पैसे जीता हूँ। मैं अपने घरवालों को ये बात क्या बताऊँ कि मैं ये जो जुआ खेलता हूँ ना, ये मैं इतने सारे पैसे अब पुलिस वाले को दूँगा और पुलिस वाला इस जो है पैसे का मेरी बहन को ढूँढेगा, ठीक है? तो इस वजह से अब तुम इस बारे में बात मत करना। तभी वो जाते हैं वहाँ पर दोनों। वहाँ पर सामने एक औरत बैठी होती है जिसने सलवार सूट पहन रखा था और जिसने अपने मुँह में पान दबाया हुआ था, और उसके बगल में ही एक औरत खड़ी हुई थी जो उसका पीक दान लिए खड़ी हुई थी। तो और उसी पर वो औरत थूके जा रही थी। थूकते ही वो सामने देख कर कहती है, और चिकने तू यहाँ क्या कर रहा है? और बता। तभी वो लड़का जो उसे वहाँ पर लेकर आया था रोशन को, वो कहता है कि नया मुर्गा फँसा कर लाया हूँ, अच्छे खासे माल जीत कर लाया है, नशे में है, पैसा इसका सारा ले ले। इतना सुनते ही वो बड़े ही अच्छे से बैठती है, कहती है अरे इनके लिए शरबत लेकर आओ। तो वो शरबत लेकर आती हैं। शरबत जैसे ही रोशन पीता है, उसको कुछ होने लगता है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि रोशन, ला तू अपने पैसे मुझे दे दे, मैं तेरे पैसे अपने पास रखे रहता हूँ, और तू अपने पैसे मुझे दे दे, मैं अपने पास रखे रहता हूँ। तू जा अंदर, अभी जब तू लौट कर आएगा तो फिर मैं तेरे पैसे ले लूँगा, तुझे वापस कर दूँगा और उसके बाद फिर मेरा नंबर लगेगा। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एक कहते हैं ना कि एक समय की विडंबना देखिए, एक आपको सुनकर आगे बड़ी ही हैरानी होगी।
उस समय पर रोशन की इतनी हालत ख़राब थी कि रोशन उस कमरे में उठकर जा भी नहीं सकता था। रोशन उस कमरे में उठकर नहीं जा सकता था। तभी उसके पहले जो उसका दोस्त था वो उस कमरे में जाता है। सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की रहती है। वो लड़की उस आदमी को देखते ही हँसते हुए कहती है, "आ गए आप?" तभी वो लड़का कहता है, "अब आज तो तुम्हारे पास तो आना ही था। आज तो मैं तुम्हें पैसे देकर लेने आया हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें पैसे देकर लेकर के जाऊँगा, आज बड़े सारे पैसे। वैसे भी तो उस दिन बड़े नखरे कर रही थी ना कि तू बड़ी पैसे वाली के पास जाती है। अब आज तो मैं बहुत पैसे लेकर आया हूँ।" उसके बाद वो लड़का उस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी तरीके से, बहुत ही गलत सलूक करता है। उसके बाद दोस्तों वो आधी रात के बाद वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सामने पड़े सोफ़े पर बैठकर कहता है, "वाह! अब तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही मज़ा आया आज तो।" ऐसी मुँह से अपनी ख़राब बातें निकालते हुए तभी वो औरत जो वहीं पर बैठी हुई थी, जो अब बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, वो नींद में कहती है कि अच्छा ठीक है, अब इस लड़के को भी भेज और मुझे मेरा माल-पानी इधर कर और जल्दी से जा यहाँ से, ठीक है? इतना कह के ही दोस्तों वो वहाँ से उसके अंदर लेकर जाता है। अब तक रोशन का थोड़ा बहुत नशा उतर चुका था। उसके बाद जब वो नशा उतर जाता है, जब रोशन उसके अंदर जाता है, तब वो जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो लड़की को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो ना? तभी वो कहता है कि अरे तुझे पत्नी के पास जाना था तो तू यहाँ कोठे पर क्यों आया है? तुझे तेरी पत्नी के पास जाना, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतना सुनते ही रोशन को कुछ याद आता है और वो समझ जाता है कि वो इस समय अपने घर में नहीं, एक कोठे पर आया हुआ है और उसका दोस्त कहीं और नहीं उसे एक कोठे पर लाया हुआ है। ये सब देखते हुए वो ये सब देखते हुए वो सामने बैठी उस लड़की का हाथ पकड़ कर कहता है कि चल कोई नहीं, अगर मेरी पत्नी ना सही, तुम ही तो सही, आखिर मैं तुम्हें पैसे से जीता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो अपने हाथ छुड़ाने लगती है, तभी वो कहती है, "छोड़ो भैया, बहुत दर्द होता है तुम जब मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ते हो तो।" तभी रोशन की आँखें अचानक से तिलमिला जाती हैं और वो कहता है, "क्या बोला तुमने? फिर से बोलो ज़रा, तुमने बोला क्या?" तभी वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, माफ़ कर दो मुझे। तभी वो लड़की जैसे ही अपने ऊपर के कपड़े को उतारती है, वैसे ही वो लड़का उसकी पीठ की ओर देख कर के दंग रह जाता है। पीठ में लगे उस निशान को देख कर के रोशन की आँखों से आँसू बहने लगते हैं। तभी रोशन उस लड़की को अपने गले लगाते हुए कहता है, "रोशनी।" रोशनी का नाम रोशनी पहली बार अपने दूसरों के मुँह से अपना इतना अच्छे तरीके से नाम सुन कर के बड़ी ही हैरान रह जाती है। वो कहती है कि कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? तभी उधर से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुन कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने गले से लगा कर के कहती हैं कि तुम सच में तुम भैया हो? तुम भैया हो? तो कहती, हाँ, हाँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूँगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी वो कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं अब जो-जो करूँगा ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन को घर ले जाने के लिए करूँगा। तभी रोशनी कहती है कि भैया मैं बहुत ही गंदी हो चुकी हूँ, अब मुझे घर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वो कहता है कि नहीं मेरी बहन, तू मेरे लिए आज भी मेरी वही बहन है जो मेरे लिए छोटी-सी थी। हम दोनों एक साथ पैदा हुए, हम दोनों एक साथ खेले बड़े हुए। तू मेरे लिए आज भी वैसी है। तू अपने मन से अपने आप को इस गंदगी में नहीं झोंका है, तुझे ज़बरदस्ती धकेला गया है। उसके बाद वो इतना कह कर के वो कहता है कि मैं कल फिर आऊँगा। उसके बाद उनकी बहन जाते हुए अपने टपकते आँसू से उसे देखती रहती है और वो दूसरे दिन का इंतज़ार करती रहती है। दूसरे दिन उनका भाई आता है और वो कुछ सामान लेकर आता है और वो कहता है कि क्या है इसमें? तभी वो कहता है कि सामान इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये सब किसके लिए ले आया हूँ? तुम्हारे लिए लाया हूँ।
तभी वो औरत जो वहाँ बैठी होती है वो कहती है अच्छा क्या है इसमें? तभी वो देखता है कि उसमें साड़ी थी, कुछ मिठाइयाँ थी, कुछ फल थी। ये देखकर वो कहती है मैं साड़ी तो नहीं पहनती, तो साड़ी किसके लिए लाया? तभी वो कहता है वो जो अंदर लड़की है ना उसके लिए। वो मुझे ना बड़ी पसंद आ गई है, मैं चाह रहा हूँ मैं उससे शादी करूँगा। तभी वो कहती है हमारे यहाँ लड़कियाँ बेची नहीं जाती, बस हमारे यहाँ अपना काम करो और जाओ यहाँ से। तभी वो कहता है मैं तुझे सारे पैसे दूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपना घर भी तेरे नाम लिख दूँगा, लेकिन फिर भी मुझे वो लड़की चाहिए। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है, तो चल मैं तेरी शादी करवाती हूँ। वो अंदर ले जाती है। उसके बाद वो कहती है ठीक है, अगर तू मंगलसूत्र लाया है तो पहना दे, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ़ पैसों से मतलब है। उसके बाद वो अपनी बहन को अपनी बहन को उस समय पर उसने वो माला डाली, तभी उसकी बहन ने उसके गले में भी माला पहनाई और तभी उसके भाई ने सिंदूर लगाते हुए कहा कि अरे अब इसक सिंदूर का जब लगाने का समय आया तब उसने कहा कि अरे क्या सिंदूर-विंदूर लगाना, क्या ज़रूरत है? वैसे भी इधर शादी करके क्या मतलब, माला तो मैंने पहना दिया ना, देख चूड़ियाँ भी मैंने इसे पहना दी, साड़ी भी इसने पहन ली, अब क्या मतलब है सिंदूर लगाने का? चल मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में किसी को पता ना चले, ठीक है? ये मुझे अच्छी लग गई और रही तुझे मैं ज़मीन के कागज़ भी भिजवा दूँगा बड़ी जल्दी ही, परेशान ना हो। इतना कह के वो जो औरत होती है मोटी-सी वो कहती है ठीक है, लेकर जा। वैसे भी जब ये आई थी ना तो बड़ी ही मासूम-सी बच्ची थी, वैसे भी इसके ऊपर बड़ा दिल आया लेकिन तूने इसके लिए पैसे सब तो उसके लिए पैसे देते हैं लेकिन तू तो मुझे घर दे रहा है बना-बनाया। चल ठीक है, अब मैं इसे ले जाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से लेकर के उसको चला आता है और वो सीधे लेकर के अपने गाँव चला आता है। गाँव में जब आता है और वो सामने उनकी माँ देखती हैं, तो कहती हैं कि ये कौन है? तू दूसरी बीवी लेकर आया है? तूने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाता है। तभी वो कहता है कि मैं दूसरी बीवी को नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर आया हूँ और मैंने अपनी बहन को किस मशक्कत से वहाँ से निकाला है, ये शायद कोई नहीं समझ सकता। तो ये फिर वो सारी बातें अपनी घर में बताता है कि कैसे मैंने अपनी बहन से जहाँ शादी का वादा करके मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, वरना मैं इसे यहाँ से नहीं लेकर आ पाता। उसके बाद उसने जो अपने घर का कागज़ दिया था वो किसी और का नहीं, उसने बेवकूफ़ अपने दोस्त को बना दिया था और उसी के घर के कागज़ पे उसी का अंगूठा लगवा कर के जो जिनके घर में कोठे वाली को वो देकर आया था। अब उन्होंने कहा कि जो इसने मेरे साथ गलत किया या सही किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मेरे साथ मेरे सारे पैसे जितने भी पैसे थे इसने मेरे ले लिए थे। मेरे साथ ये हमेशा से गलत करता आया था। इस वजह से इसके साथ भी यही होना चाहिए। तो उसके घर के सारे जो कागज़ थे उन्होंने उसको दे दिया और अब वो दोनों निपटे, मुझसे नहीं मतलब है। अब मैं शहर ही नहीं जाऊँगा क्योंकि शहर में वैसे भी मेरा पता कोई नहीं जानता। मैं वहाँ पे कुछ सालों से ही रह रहा हूँ। उसके बाद वो गाँव आ जाता है अपनी बहन को लेकर। तो दोस्तों ये बड़ी ही अजीब-सी घटना थी। जब मैंने सुना तो मैं हैरान रह गई कि मतलब एक भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए उससे शादी तक कर डाली थी। तो सोचिए कैसे-कैसे हमारे समाज में लोग हैं जो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ते। तो एक भाई-बहन का प्यार कैसा होता है कि भाई एक अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए क्या से क्या कर जाता है। दोस्तों ये थी आपको ये कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताएँ।